ठीक। कक्षा 10 मैथ में चल रहा है द्विघात समीकरण पार्ट 3 आज आपको बताना है। इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। पूर्ण वर्ग का प्रारूप होता है a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा है a ऋण b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग है। इसमें कुछ अधूरा रहेगा, आपको ये पता करना होगा कि इसमें हम कितना जोड़ें या घटाएं कि वह राशि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसी पर आधारित आपकी प्रश्नावली है। इसमें एक सूत्र और आपको ध्यान देना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। अब इस पर आधारित आपकी प्रश्नावली दिया हुआ है पीछे। उससे पहले एक उदाहरण और आज आपको हम समझा दें। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब यही प्रश्न आपका है बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने का पहला आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, पहला पद पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अगर वह पूर्ण वर्ग है तब तो ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का दो तरीका आपको मिलेगा, या तो 5 से इसमें भाग दे दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, अथवा 5 से गुणा कर दीजिए तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी दो आपको नियम मिलेंगे, दोनों में से जो आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो पहले हम इस 5 को हटाना चाह रहे हैं, क्यों? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 5 से भाग देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 6/5 x हो जाएगा, माइनस 2/5 बराबर 0। सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ा और ये आपका एक पूर्ण वर्ग बना। अब इसको हम a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो a स्क्वायर हो गया, ये 2ab का रूप है, 2a का मतलब x। अब 2 का गुणा किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 3/5, द्वितीय 6/5x। सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ा और ये 2ab के प्रारूप में चेंज हो गया। यानी b आपका 3/5 है। क्या है? 3/5। तो आप 3/5 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 3/5 का स्क्वायर घटा देंगे। सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का हो गया और सवाल पे जितना आप जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। इसको विशेष ध्यान देना है आपको। अब यहाँ तक ये पूर्ण वर्ग बना। किसका बना? x माइनस 3/5 का होल वर्ग, और ये 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब ये दोनों माइनस है, इसको आप हल कर लीजिएगा। x माइनस 3/5 होल वर्ग माइनस ये लघुत्तम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 माइनस 9 और 25 5 दूनी 10 माइनस 10 माइनस 25 माइनस 10। ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस 3/5 होल स्क्वायर
एक बार चेक कर लिया जाए। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये b 3/5 हो रहा है, तो 3/5 का वर्ग जोड़ेंगे और 3/5 का वर्ग घटा देंगे, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, माइनस 9/25 माइनस 2/5, लघुत्तम 25 हो जाएगा, 25 एकम 25 माइनस 1, 5 या 25, 5 दूनी 10, 25 एकम 25 और 1 9 हो जाएगा, 5 या 25, 5 दूनी 10 माइनस 19/25। ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, ये आपका पूर्ण वर्ग, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, माइनस 19/25 हो जाएगा। तो x माइनस 3/5 का होल वर्ग माइनस 19/25। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ये कर्ण में 19/5 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर रेड बी स्क्वायर का सूत्र आपका लागू हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी, यानी a का मतलब x माइनस 3/5 प्लस b कर्ण में 19/5, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपका फैक्टर बन गया। अब इसको जो है बराबर 0, आप ये समीकरण आपका है बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। अब एक बार इसको जो है 0 के बराबर ले लेंगे, तो x माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, x माइनस 3/5 प्लस कर्ण में 19/5 बराबर 0, x बराबर माइनस 3 उधर चला जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 3/5 माइनस कर्ण में 19/5, यानी 3 माइनस कर्ण में 19/5, एक मूल हो गया। और इसको 0 के बराबर ले लेंगे, तो x बराबर ये दोनों उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, कर्ण में 19/5, यानी 3 धन कर्ण में 19/5, तो ये 2 मूल प्राप्त। दूसरा एक और तरीका है, आप पूर्ण वर्ग बनाना है तो दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर दीजिएगा। दूसरा तरीका देख लीजिए, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करेंगे 25, x स्क्वायर 5 6 के 30, x 5 दूनी 10 बराबर 0, ये 5x होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो गया। a स्क्वायर माइनस 2ab, 5x2 ये a हो गया, 2 5 10 30, 2ab, b का मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर घटा देंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 3 का वर्ग 9, 9 और 10 19, माइनस 19 बराबर। अब 5x माइनस 3 होल वर्ग, माइनस 19 को आप लिख सकते हैं कर्ण में 19 का वर्ग बराबर। अब a स्क्वायर एंड b स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। अथवा दूसरा भी तरीका है, आप माइनस 19 को राइट में कर दीजिए, तो 5x माइनस 3 का वर्ग बराबर 19 हो जाएगा, या 5x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस कर्ण में 19, वर्गमूल दोनों पक्षों का ले लिया जाएगा, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये कर्ण में 19, या 5x माइनस बराबर हो जाएगा आपका
माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 19 प्लस 3, इसलिए x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 19 प्लस 3/5। अब यहाँ से चाहे तो हम अलग कर सकते हैं, प्लस ले लेंगे तो करड़ी में 19 प्लस 3/5 प्लस चिन्ह लेने पर, और माइनस ले लेंगे तो x बराबर माइनस करड़ी में 19 माइनस 3/5। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, सवाल को दोनों तरह से हल किया जा सकता है। इस तरह ये माइनस वाला हो जाएगा 3 माइनस करड़ी में 19/5, 3 प्लस करड़ी में 19/5, 3 माइनस करड़ी में 19/5। एक बार माइनस ले लिया जाएगा और एक बार प्लस, माइनस चिन्ह लेने पर। एक और आए, श्रीधराचार्य सूत्र, सूत्र विधि। एक सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस सूत्र के माध्यम से भी आप द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर। विविक्तिकर को डी से लिखा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी है, इसलिए डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तिकर निकालने का सूत्र है। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति या लक्षण, यानी द्विघात समीकरण के मूल कब वास्तविक होंगे कब काल्पनिक होंगे, ये विविक्तिकर पर निर्भर करेगा। पहला है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक असमान होंगे, असमान होंगे। दूसरा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होंगे। यानी विविक्तिकर अगर 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। तीसरा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक भी होंगे, वास्तविक तथा दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। और प्रत्येक मूल जो दोनों मूल बराबर होंगे आप उनको बिना हल किए आप बता सकते हैं, उसका मान होता है -b/2a के बराबर। दोनों मूल -b/2a के बराबर होंगे।
तो ये 3 नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, विविक्तिका पर आधारित है। मूलों की प्रकृति पूछा जाएगा, मूलों के लक्षण बताइए, कब मूल वास्तविक होंगे, कब असमान होंगे, कब समान होंगे, तो ये आपको विविक्तिकर बताएगा। अब इसी पर आधारित आपकी एक प्रश्नावली है पार्ट 3 में 4.3। प्रश्नावली 4.3 4.3 में पहला सवाल, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये बताना अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व मूलों की प्रकृति से पता चलेगा। अगर विविक्तिकर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो उनका अस्तित्व होगा, अगर 0 से कम है तो अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। इसमें का पहला प्रश्न एक आपको आज बता दे रहे हैं, उसको आप लोग हल कीजिएगा। 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसमें विविक्तिकर d = b² - 4ac। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। ये इसका एक रूप है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। अब a का मतलब 2, b का मतलब -7 और c का मतलब 3। तो b का मान आप भरोगे -7 का होल वर्ग -4, a का मान 2, c का मान 3। 7 का वर्ग 49, 4 दूनी 8 तिरिके 24, 9 में से 4 गया 5 और ये 4 में से 2 गया 2, 25। यानी d का मान 0 से अधिक है, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूलों का अस्तित्व होगा, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आपको हल करना है। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हमने बताया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो 2 से भाग दे दीजिए या 2 से गुणा कर दीजिए। तो दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर गुणा 2 से किया जाएगा तो 4x² 2 × 7 = 14x 2 × 6 = 0। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया। किसका बना? 2x² -2ab होता है तो 2a का मतलब 2x और आपका b 2a 2 दूनी 4 14 आपका है तो 7/2 7/2 2 का गुणा तो 2 का नीचे भी गुणा कर दीजिएगा। 2 से 2 कट जाएगा, सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और 2ab ये 2ab के रूप में भी बन गया। ये 2 है, ये a है यहाँ पर और ये b 7/2 यानी 7/2 का स्क्वायर आपको जोड़ना पड़ेगा और 7/2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा +6 = 0। अब ये आपका एक पूर्ण वर्ग बना। 2x - 7/2 का होल स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 +6 = 0। या 2x - 7/2 होल स्क्वायर, 4 छक्के 24, 49 में से 24 गया 25, 25/4 25/4 ये पूर्ण वर्ग है। 2x - 7/2 होल स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर = 0। a² - b², एक कोष्टक में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। या दूसरा तरीका हम यहाँ कर दे रहे हैं, इसको पक्षांतर भी आप कर सकते हैं। यहां से आपको 2 तरीका मिलेगा। एक तरीका तो a² - b² का सूत्र,
और दूसरा तरीका ये है कि इधर वाले साइड को हम राइट में भी कर सकते हैं, यानी यह आपका हो जाएगा 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25/4। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए तो 2x माइनस 7/2 इधर का हो जाएगा प्लस माइनस 5/2। अब एक बार प्लस ले लिया जाएगा और एक बार माइनस। 2x माइनस 7/2 बराबर 5/2 प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। अब 2x माइनस 7/2 उधर चला जाएगा प्लस 7/2, 7 5 12/2, 2x 2 छके 12, 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/2 बराबर 3, यानी x का वैल्यू आ गया 3। अब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, 2x माइनस 7/2 माइनस 5/2, अब ये माइनस है उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2/2, 2/2 1 हो जाएगा, 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/। तो इस तरह से ये पूर्ण वर्ग बनाकर अगर आपको गुणनखंड करना है तो इस तरह से आप लोग करेंगे।